अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे आज आपसे जिस विषय पे बात करूंगा उस विषय का नाम है विटामिन डी टेस्ट या विटामिन डी टेस्ट के जांच। तो इसमें हम जानेंगे विटामिन डी होता क्या है, इसके टेस्ट या जांच हम किन कंडीशंस या किन लक्षण के देखने के बाद करते हैं, इस टेस्ट को किया कैसे जाता है और इसके नॉर्मल रीडिंग्स या काउंट क्या होते हैं। विटामिन डी एक प्रकार का मिनरल होता है जो कि शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल को नियंत्रण करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम को हड्डियों में सोखने में भी मदद करता है। शरीर में 90% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, तो विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों में अच्छे से सोखने में मदद करता है। खाना खाने के बाद विटामिन डी सबसे पहले हमारे लिवर में जाता है और वहाँ पे ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नाम के केमिकल में बदलता है। आइए जानते हैं विटामिन डी के टेस्ट हम कब कराते हैं। सबसे पहले विटामिन डी की शरीर में मात्रा जानने के लिए विटामिन डी का टेस्ट या जांच कराया जाता है। दूसरा, अगर आप कैल्शियम या फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स या इन मिनरल की इनटेक आप कर रहे हैं तो इनके फंक्शन या इनके कार्य को जांचने के लिए भी विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है। तीसरा, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की मात्रा शरीर में जानने के लिए विटामिन डी टेस्ट की जांच की जाती है। चौथा, पैराथायरॉयड ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, तो इसके फंक्शन ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके जांच के लिए भी विटामिन डी टेस्ट की जांच कराई जाती है। साथ ही साथ हड्डियों की मजबूती जानने के लिए विटामिन डी टेस्ट की जांच कराना अनिवार्य है। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखी है जिसमें विटामिन डी ठीक तरीके से शरीर में सोख नहीं पा रहा है या ये खून के द्वारा शरीर में इसका अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हम जांच कराते हैं। या फिर क्रॉन्स नाम की आपकी बीमारी है तो इसके दौरान भी विटामिन डी टेस्ट की जांच कराई जाती है। चलिए जानते हैं विटामिन डी टेस्ट के दौरान क्या सावधानी रखना ज़रूरी है। आमतौर पर इसमें खून का सैंपल लिया जाता है, तो ये बाजू से जनरली खून का सैंपल लेते हैं। इसमें सबसे पहले बाजू के ऊपर के हिस्से की तरफ एक बैंड या पट्टे से बाजू को बांध दिया जाता है जिससे नसें फूल जाती हैं या ये स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। उसके बाद एक छोटी सुई डाल के खून का सैंपल लिया जाता है बाजू से और इसे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। विटामिन डी टेस्ट के बाद जहाँ से खून का सैंपल लिया गया है वहाँ पे सूजन, जलन, लालिमा हो सकती है, तो ज़रूरी ये है कि अगर ऐसे लक्षण देखने को मिले तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें, नहीं तो एक पेन किलर टैबलेट अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। जांच के दौरान साफ सुथरी नीडल का प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए ध्यान ये रखें कि ये नीडल कोई संक्रमण या कोई यूज्ड पहले से नीडल ना हो। चलिए जानते हैं विटामिन डी की अगर शरीर में आपको कमी हो रही है तो उसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे प्रमुख लक्षण मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत, दिन भर सुस्ती का रहना ठीक तरह से नींद पूरी होने के बाद, बालों का झड़ना, कमजोरी, साथ ही साथ धुंधलापन, चक्कर आना, खून की कमी होना, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं विटामिन डी टेस्ट के रिजल्ट्स के या वैल्यू का क्या मतलब होता है। अगर इसके लेवल्स 30 नैनोमोल्स पर लीटर से कम आ रही है तो हम इसे विटामिन डी की कमी मानेंगे। अगर इसकी वैल्यू 30 से 50 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच आ रही है तो ये संभावित कमी को दर्शाएगी। अगर ये 50 से 120 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच आ रही है तो ये सामान्य या नॉर्मल रीडिंग कही जाएगी। और अगर ये 120 के ऊपर आ रही है तो ये विटामिन डी टेस्ट के ज़्यादा लेवल्स को दर्शाएगी। आइए जानते हैं विटामिन डी की शरीर में कमी या उच्च स्तर क्या दर्शाती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है तो ये या तो आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक तरीके से पच नहीं पा रहा है, या हड्डियां ठीक तरीके से विटामिन डी या कैल्शियम को सोख नहीं पा रही हैं,
कोई पुरानी बीमारी चले आ रही है या लंबे समय से कोई ऐसी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो विटामिन डी की मात्रा को शरीर में बढ़ने नहीं दे रहे हैं, स्पेशली न्यूरल दवाएं जिनमें फेनेटोइन या फिनोबार्बिटॉन हो गए, ये विटामिन डी को शरीर में सोखने नहीं देती हैं। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा समय तक दिन भर में नहीं रह रहे हैं या आपकी कार्यशैली ऐसी है जिसमें आप घर में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो उसमें भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। अगर ये उच्च स्तर में पाया जा रहा है तो इसे हम हाइपरविटामिनोसिस कहेंगे। हाइपरविटामिनोसिस एक रेयर कंडीशन है, तो अगर इसकी कंडीशन आप में को देखने को मिल रही है तो ये हृदय रोग या किडनी का रोग कर सकता है। लंबे समय तक विटामिन डी की दवाएं लेने से या कोई पुरानी बीमारी रहने से इसके मात्रा बढ़ सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इस संदर्भ में कुछ टेस्ट आते हैं, वो डॉक्टर आपको इसमें निर्धारित करेंगे। आइए जान लेते हैं विटामिन डी टेस्ट कब कराना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक धूप में नहीं रह रहे हैं दिन भर में, या आपकी कार्यशैली ऐसी है जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम घर में बिता रहे हैं, तो विटामिन डी टेस्ट कराना तब अनिवार्य हो जाता है। सुबह की धूप काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है विटामिन डी के लिए। उम्र के साथ यानी जब बुढ़ापा होता है तो विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में स्तनपान के दौरान या महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी ये समस्या देखने को मिलती है। विटामिन डी की कमी बिल्कुल पूरी की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि इसकी जांच करा लें ताकि इसके रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। विटामिन डी के टैबलेट्स और पाउडर बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो इनका सेवन एक समय के दौरान करने से इसकी कमी को बिल्कुल पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर विटामिन डी टेस्ट के जांच की रीडिंग सेम डे या उसी दिन शाम को आपको मिल जाती है सैंपल देने के बाद, और आमतौर पर ये मार्केट में 1000 से 1200 रुपये के खर्चे के बाद ये टेस्ट कराया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। विटामिन डी टेस्ट के संदर्भ में जो भी आपके सवाल हैं वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछें। माई उपचार के साथ हमेशा जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।